श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत पड़ रही है। दोस्तों, यह जो मंगलवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा अनंत चतुर्दशी व्रत है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि 17 सितंबर भाद्रपद महीने का मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 लौंग वाला उपाय को ना हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 सितंबर मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्र मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे भी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 लौंग वाला उपाय कर लेना। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 7 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 लौंग की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार अनंत चतुर्दशी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 7 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किस है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 लौंग वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी का जो दिन होता है, इस दिन अगर आप यह 7 लौंग का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी नजर दोस्त घर में हो या फिर आपका शत्रु कितना भी बड़ा, आप चाहे कितने भी लंबे समय से परेशान है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज की कितनी भी बड़ी नजर आपके घर को लगी है, आपके पैसे को लगी है, तुरंत के तुरंत वो नजर दूर होगी, जिसके बाद आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो अनंत चतुर्दशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अनंत रूपों की भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूपों इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। उसी में से एक उपाय आपको बताएंगे जो कि 7 लौंग से आपको अपने घर पर करना है, और यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा। देखिए, जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु भी शांत होते हैं और नजर दोष भी दूर होती है। सबसे बड़ी बात कि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, कर्जे जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं, घर में जो आपके धन की बर्बादी हो रही होती है वह बर्बादी रुक जाती है। तो बहुत ही उत्तम उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे। यह जो मौका आया है अनंत चतुर्दशी का, इसे बिल्कुल जाने ना दे और इस उपाय को आप अपने घर पर जरूर करें। आपके चाहे तो गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे जब 7 लौंग का उपाय आप अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर पर करेंगे। इसी के साथ कुछ और ऐसे उपाय आपको बताएंगे जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके धन में कोई रुकावट नहीं आएगी। बहुत बार होता है कि धन रहा होता है घर में और अचानक से धन की कमी आने लगती है, या धन को किसी की नजर लग जाती है, ऐसा लगता है घर में ही किसी ने कुछ करा दिया है, पता नहीं काम को या व्यापार को किसकी नजर लग गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा समझ लीजिए कि हर समस्या का हल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 7 लौंग और 1 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 7 लौंग आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। साथ ही साथ नजर दोष बिल्कुल आपके घर से दूर हो जाएगी और श्री हरिवी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वर्षा होगी। कभी भी आपको ना तो अपने जीवन में धन को लेकर परेशान होना पड़ेगा, ना ही आपके जीवन में कभी शत्रु आपको परेशान करेंगे और ना ही किसी की नजर आपको परेशान करेगी। तो बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको किस दिन करना है। तो अनंत चतुर्दशी के करना है। अब किस समय करना है, तो देखिए, सुबह में भी ये उपाय आप कर सकते हैं, शाम को भी उपाय आप कर सकते हैं। शाम के समय में कर लेते हैं तो और ज्यादा उत्तम है। अब देखिए, यहां पर आपको कोई छोटा सा कलश लेना है। मिट्टी का कलश अगर आपके पास है तो छोटा सा मिट्टी का कलश ले लें, या मिट्टी का दीपक भी यहां पर आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको सबसे पहले 7 फूल वाली लौंग रखनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो।
चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक कपूर डालना है, एक कपूर डाल देंगे, 7 लौंग डाल देंगे। अब आपको क्या करना है कि इसे जलाना है। अपने घर में कहीं पर भी इसे आप जला सकते हैं, ठीक है ना, मतलब घर की उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, कहीं पर भी घर के किसी भी कमरे में आप इसे जला सकते हैं। बस यह उपाय करते समय ज्यादा आपको कोई टोके ना रोके ना। इस चीज का जलाने के बाद मन ही मन भगवान अनंत का ध्यान आपको करना है, जो कि श्री हरि विष्णु ही है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि जितने भी मेरे शत्रु है या मेरे घर में जिसको भी नजर लगी है, मेरे घर को लगी, मेरे पैसे को लगी, वो सारी की सारी नजर दोष दूर हो और मेरे शत्रु जो है इनसे भी मुझे छुटकारा मिल जाए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब यह लौंग अच्छे से जल जाएगी कपूर के साथ, बाद में आपको किसी भी चौराहे पर इसे रखकर आ जाना है। पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। शत्रु कितने भी हो तुरंत के तुरंत छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज, नजर कितनी भी लगी हो, चाहे पैसे को लगी है, घर को लगी है, आपको नजर लग गई, क्योंकि जब व्यक्ति को लग जाती है ना तो उस घर में बीमारियां बहुत आती है, धन की बर्बादी होती है। तो अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत ही बड़ा दिन है और इस बार यानी कि साल 2024 में तो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बने हैं। तो बिल्कुल इस मौके को ना जाने दें और इस उपाय को आप जरूर से करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अगर घर में नकारात्मकता बहुत है, घर में कोई बुरी शक्ति है या घर में आपके कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि धन की बर्बादी होती है, पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं, पैसा घर में आता नहीं है या धन आपकी तिजोरी में रुकता नहीं है ना, तो फिर आपको भय बहुत रहता है, किसी ना किसी चीज का भय, डर लगा रहता है। तो आपको क्या करना है, 7 जायफल लेने हैं। 7 जायफल आपको किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देने हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन, जिस दिन अनंत चतुर्दशी है, उस दिन आपको 7 जायफल किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देने हैं। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, नकारात्मक शक्ति हो, बुरी नजर किसी की लग गई है, जो भी जीवन में आ रही है, सारी की सारी दूर होती है। जब आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन यह 7 जायफल वाला उपाय करते हैं, बस नदी पवित्र होनी चाहिए। कभी भी आपको गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। तो यह उपाय तभी सफल होता है जब आप पवित्र नदी में इन 7 जायफलों को प्रवाहित करते हैं, तो नजर दोष भी दूर होगी, आपके घर में धन आना भी शुरू होगा, आपके पैसे को अगर नजर लगी है वह भी दूर होगी, क्योंकि यह 7 जायफल का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 7 की जो संख्या होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन और कोई भी चीज आप 7 संख्या में लेकर, चाहे तो लौंग 7 ले रहे हैं, जायफल 7 ले रहे हैं, उसका उपाय करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, एक ऐसा उपाय जो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। इस उपाय को करने से कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, नजर दोष कभी आपको नहीं लगेगी और जीवन में हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। अनंत सुख, अनंत धन, मतलब इतना पैसा कि उसे संभालने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। देखिए श्री हरि विष्णु की कृपा जब किसी को मिलती है ना, तो इस तरह से मिलती है कि उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, सम्मान, ये सब कुछ उसे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की लीला ऐसी ही होती है। जब किसी पर यह प्रसन्न हो जाए है ना, तो ऐसा समझ लीजिए उसके घर को अन्न से, धन से, सुख से, वैभव से सबसे भर देते हैं। साथ ही साथ शत्रु कभी नहीं आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जब तीसरा उपाय ये कर लेंगे, उपाय बहुत ही उत्तम है, जरूर से इस उपाय को आप करें। कभी नजर दोष भी नहीं लगेगी, लगी है तो तुरंत दूर होगी। अब करना क्या है, एक लाल रंग का धागा आपको लेना है। यहाँ पर आप मौली धागा भी ले सकते हैं। लाल रंग का धागा लेंगे, कितना बड़ा लेना है, इतना बड़ा लेना है कि आपकी कलाई पर बंध जाए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है और इस धागे के अंदर 7 गांठ लगानी है। हर गांठ के ऊपर आपको बोलना है ओम अनंत देवाय नमः। मंत्र फिर से बता रही है, ओम अनंत देवाय नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है
हर गांठ लगाते हुए 7 गांठ लगा लेंगे। इसके बाद एक देसी घी का दीपक अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने और माता लक्ष्मी के सामने अब भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु है या जो भी मुझे नजर दोष लगती है या मेरे धन को नजर लगती है, ये मेरे जीवन के जो दुख है, संकट है, कष्ट है, जिनसे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, उनसे मुझे बाहर निकालिए और रक्षा करिए। आप तो हमेशा सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं, मेरी मनोकामना को भी पूरा करिए। सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना कर लेना श्री हरि विष्णु से। और जो धागा जिसमें आपने 7 गांठ लगाई है, दीपक की लौ जो गर्माहट होती है, दीपक की उस गर्माहट को इस धागे के ऊपर आपको लेना है हाथों से और फिर इसे आपको अपने हाथ में बांधना है। अपनी कलाई में तो जितने भी पुरुष हैं और जो अविवाहित महिलाएं हैं जिनकी शादी नहीं है, वो दाहिने हाथ में कलावे को बांधे, और जो विवाहित स्त्रियां हैं वह अपने बाएं हाथ की कलाई में। तो इस तरह से यह कलावा आपको अपने हाथ पर बांधना है। कभी भी आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी और अपने शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो सुख इतना मिलता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। देखिए, नाम में ही आ रहा अनंत सब कुछ इतना मिलता है, ना कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण करना ही पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का मार्ग है। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन किन चीजों सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ हमसे नाराज ना हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोले बाबा, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरे रखना। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हर साल यह भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का यह विशेष समय होता है। दोस्तों, इस बार मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार के दिन है और इसी दिन अगस्त्य मुनि के नाम से श्राद्ध किया जाएगा। वही पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल 2 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगा। इसे सर्व पितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं या आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ये कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं, साथ ही पितृदोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है, ना तो पेड़ पौधे पनप पाते हैं और ना ही किसी मांग कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग भी है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह आत्मा के रूप में इस धरती पर भटकती रहती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए जल में दूध,
चावल और गंगाजल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। तर्पण के साथ साथ पिंडदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए पितृपक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेषकर नई पूजा, अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पान खाना, तेल लगाना और फूलों का साबुन, शैम्पू या इत्र का उपयोग वर्जित है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चीजें अशुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यह समय शरीर और मन को शुद्ध और संयमित रखने का होता है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहे। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है और श्राद्ध के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध और के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते। यह कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितृ संतुष्ट होते हैं तब हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना न भूलें। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और के साथ करें ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण, कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्राद्ध की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधि पूर्वक करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल जल, चावल, कुशा और गंगाजल का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, जौ, मूंग, गन्ने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। ये सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो तो शौरी नारायण को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितृ स्रोत का पाठ दक्षिणमुखी होकर करें। यह प्राचीन पितरों की आत्मा को शांति देती है और श्राद्ध को सफल बनाती है। पितृपक्ष का यह समय हमारे पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। इन 15 दिनों में किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितृ संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नियमों का पालन करें और अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें कि प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि श्राद्ध का पूरा लाभ प्राप्त
हो सके सबसे पहले पितृपक्ष के इन 15 दिनों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना होता है। पितृपक्ष के दौरान कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख आती है। श्राद्ध के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तौर पर उस भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वे घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को कराने के बाद उन्हें दक्षिणा वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का तर्पण किस स्थिति को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम यह है कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनका तर्पण और श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पितर की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सवपी अमावस्या के दिन करना उचित माना गया। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नव तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अब मैं आपको 2024 के पितृपक्ष की तिथियों के अनुसार श्राद्ध के सही समय की जानकारी देता हूं। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 मंगलवार को होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है तथा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को किया। सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, ये तिथियां 2024 के पंचांग के अनुसार है, ताकि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही समय पर कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्ध से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज हमारे जीवन का आधार है और उनके से ही हम जीवन में उन्नति करते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो। दोस्तों, पितृपक्ष का यह समय हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म करते हैं। इस समय को और सात्विक भोजन के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, ताकि हमारे पितृ प्रसन्न हों और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सात्विक भोजन का महत्व पितृपक्ष में विशेष होता है। सात्विक भोजन का मतलब होता है ऐसा खाना जो शुद्ध और ताज़ा हो और हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करे। सात्विक भोजन पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है और उन्हें करता है। इस प्रकार के भोजन में चावल, गेहूं की रोटी, बिना मसाले की सब्जियां, हरी सब्जियां और ताजे फल शामिल होते हैं। यह सभी चीजें हमारे पितरों को प्रसन्न करती हैं और हमारे शरीर को भी शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखती है। पितरों को अर्पित करने के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व होता है, जैसे कि सफेद चावल, गाय का दूध और खीर। ये सभी खाद्य पदार्थ पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं और पितरों की को शांति प्रदान करते हैं।
खीर जो कि गाय के दूध और चावल से बनाई जाती है, इसे पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। सफेद चावल और तिल का भी विशेष महत्व होता है। तिल का तर्पण पितरों को संतोष और शांति प्रदान करता है और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। तिल का तर्पण करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। यह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है। तिल न केवल पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है, बल्कि यह तर्पण के माध्यम से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके अलावा तिल का उपयोग आप अपने भोजन में भी कर सकते हैं ताकि पितरों को संतोष प्राप्त हो सके। तिल से पिंड दान करना भी पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। गाय का दूध और घी का सेवन पितरों को तृप्त करने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गाय का दूध और घी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं और इसे अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। खीर जो कि गाय के दूध से बनाई जाती है, इसे पितरों को अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ताजे फल और मौसमी सब्जियों का सेवन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। फल, केला, नारियल, अमरूद और अन्य मौसमी फल पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है।